नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज का लेख बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि विकसित देश बनने की चुनौतियां क्या होती हैं। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है, विकसित देश और विकासशील देश, दो चीज़ें होती हैं। तो इस लेख में हम लोग जानेंगे कि विकसित देश क्या होता है, विकासशील देश क्या होता है, कौन कौन से देश विकसित हैं, कौन कौन से देश विकासशील हैं। तो आज का लेख बहुत ही अच्छा है। तो उसके पहले हम लोग कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या है। तो जो व्यक्ति सत्य के साथ कर्तव्य परायणता में समर्पण भाव से लीन है, उसके मार्ग में बाधक होना कोई सरल कार्य नहीं है। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर कह रहे हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ लेख में। तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि विकसित देश और विकासशील देश में क्या अंतर होता है। तो देखा जाए तो विकसित देश उसे कहते हैं जिस देश में जहाँ क्या हो, लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या हो, अधिक हो। क्या हो विकसित देश में, क्या हो तो जो लोगों की क्या हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो तो अधिक होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, वहाँ उसको क्या कहेंगे तो विकसित देश कहेंगे। देश का क्या हो, देश का जीडीपी क्या हो, देश का जीडीपी उच्च स्तर का हो। क्या हो, देश का जीडीपी जो है वो उच्च स्तर का हो। और जो वहाँ पे क्या हो विकसित देश में तो उच्च तकनीकी विकास हो, उच्च जीवन स्तर हो, गरीबी जनसंख्या कम हो, बेरोजगारी स्तर कम हो। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विकसित देश कहेंगे। ठीक है। जैसे कौन कौन से देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया। कौन कौन से देश हैं तो विकसित देश में तो अमेरिका हो गया। फिर उसके बाद से आपका ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली है, नॉर्वे है, स्वीडन है। ये सब क्या है तो ये सब विकसित देश है। और एक विकसित देश में एक और होता है, क्या कंसेप्ट होता है, उसका जीवन स्तर क्या होता है तो जीवन स्तर उच्च होता है। उसकी जीडीपी क्या होगी विकसित देश में तो उच्च होगी। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या होगी तो उच्च होगी। क्या होगा और देखा जाता है विकसित देश में तो बेहतर आवास हो, जीवन प्रत्याशा अच्छा अच्छा हो, अधिक हो। और उसे हम लोग क्या कहेंगे तो विकसित देश कहेंगे। वही जो है कि विकासशील देश होता है, एक विकासशील देश होता है। तो विकासशील देश में क्या होता है तो विकासशील देश उसे कहते हैं जो आर्थिक विकास क्या हो प्रारंभिक चरण से भी गुजर रहा हो। वहाँ पे क्या होता है विकासशील देश में तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कम होती है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कम होती है। और गरीबी बेरोजगारी का स्तर क्या हो अधिक होता है। विकासशील देश में क्या होता है तो गरीबी बेरोजगारी का स्तर अधिक होता है। अभी क्या होता है इसमें तो आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ होता है। क्या होता है तो आधारभूत संरचना का विकास नहीं हुआ हो। और उसके बाद जो इसमें क्या होता है विकासशील देश में तो निचला मानव विकास सूचकांक क्या होता है, निचला मानव विकास सूचकांक, फिर कम सकल घरेलू उत्पाद, फिर उच्च निरक्षरता दर, फिर उसके बाद से उच्च मृत्यु दर, जन्म दर, उच्च शीर्ष मृत्यु दर। ये सब क्या है तो ये सब विकासशील देश उसे कहेंगे, विकासशील देश में आएंगे। तो विकासशील देश क्या कौन कौन से हैं तो देखा जाए तो भारत हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया और सऊदी अरब हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब विकासशील देश हैं। उसके अब देखते हैं लेख में क्या है आगे। तो इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें भारत के 2047 तक विकसित देश बनने के संकल्प पर लगी हुई हैं। दरअसल आने वाले 23 वर्षों में भारत को विकसित देश बनाना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। इस समय दुनिया कब तक 2047 तक कब तक एक लक्ष्य बनाया गया है कि 2047 तक क्या हो भारत विकसित देश में आ जाए। तो आने वाले 23 वर्ष में क्या है भारत को विकसित देश बनाना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। इस समय दुनिया में 40 ही देश विकसित हैं। कितने देश हैं तो 40 विकसित देश हैं। ठीक है। कितने देश हैं तो 40 विकसित देश हैं, जिनमें प्रमुख रूप से औद्योगिक रूप से विकसित यूरोपीय देश हैं। भारत अभी विकासशील देश में है। इसे विकसित बनाने के लिए लगातार 8 से 9% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना जरूरी है। कितना तो विकसित देश बनाने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा तो भारत को बनाने के लिए 8 से 9% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना जरूरी है। देश की मौजूदा आय क्या हो प्रति व्यक्ति आय करीब $2600 है, उसे करीब $12,000 तक पहुंचाने की जरूरत है। कितना तो अभी वर्तमान में कितना है तो $2600 है, जिसे करीब $12,000 तक पहुंचाने मजबूत आर्थिक सुधारों, कृषि एवं श्रम सुधार, अधिक पूंजीगत व्यय, अधिक बुनियादी ढांचा परियोजना, राजकोषीय आदर्श, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास के मूल्य, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अधिक गुणवत्तापूर्ण विकास तथा गरीबी और भ्रष्टाचार उन्मूलन की राह पर रणनीतिक रूप से तेजी से आगे बढ़ना प्रमुख चुनौतियां हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की संभावनाओं के कई आधार हैं। भारत दुनिया में वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास की डगर पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है।
10 अप्रैल को एशियाई विकास बैंक, तो आता है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एडीबी का मुख्यालय मनीला में है। कहाँ पर है, तो मनीला में है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एडीबी ने क्या करा है, तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। कितना कर दिया है, तो 7% कर दिया है। कौन, तो एडीबी। उसने पहले 6.7% वृद्धि का अनुमान लगाया था। उसने कहा कि सार्वजनिक और निजी निवेश के बेहतर परिदृश्य और सेवा क्षेत्र की मजबूत स्थिति को देखते हुए जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया गया है। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र और राज्य सरकारों के पूंजीगत निवेश और निजी कंपनियों के निवेश बढ़ने, सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन तथा उपभोक्ता के आत्मविश्वास में सुधार की बदौलत वित्त वर्ष 2024-25 में क्या होगा, तो वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। वस्तुओं के निर्यात में सुधार और विनिर्माण तथा कृषि उत्पादन बढ़ने से वित्त वर्ष 2025-26 में क्या होगा, तो वृद्धि दर बढ़ेगी। एडीबी का संशोधित अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा चालू वित्त वर्ष क्या है, तो चालू वित्त वर्ष के लिए लगभग 7% वृद्धि के अनुमान के अनुरूप है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने कहा है कि इस वर्ष क्या होगा, तो 2024 में दक्षिण पश्चिमी मानसून के अच्छा रहने की उम्मीद है, जिसमें कृषि गतिविधियों में तेजी आएगी। इसके साथ ही शहरों में मांग बनी रहने और ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ने से निजी खपत में भी तेजी आएगी। तमाम बाजार संकेतक सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं। इससे विकसित भारत की डगर आगे बढ़ेगी। दुनिया की प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ने कहा है कि विनिर्माण, निवेश और निर्यात के मद्देनजर भारत में स्थितियां उपयुक्त हैं। क्या है, तो भारत में स्थितियां कैसी हैं, तो उपयुक्त हैं। भारत में कई अहम आर्थिक सुधार हुए हैं, उनका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट के रुझान के बीच भारत दुनिया के सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला प्रमुख देशों में शामिल है। तो एफडीआई में प्राप्त करने वाला भारत क्या है, प्रमुख देशों में क्या है, तो शामिल है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ा है। भारत ने एक उत्पादक राष्ट्र के रूप में आधार तैयार किया है। आगे देखते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता देश के टिकाऊ विकास की बुनियाद बन गई है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर नहीं है। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष क्या हो, तो अहमियत दी जा रही है। हालांकि पिछले 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में बड़ी कमी आई है, लेकिन अब बकाया 15 करोड़ से अधिक गरीबों को नई मुस्कुराहट देने का जोरदार अभियान आगे बढ़ाना होगा। कृषि, श्रमिक, भूमि और अन्य सुधारों की जरूरत बनी है। जीडीपी के अनुपात में हमारा शोध एवं विकास क्षेत्र पर कुल व्यय केवल 0.64% है। कितना है, तो जीडीपी के अनुपात में हमारा शोध एवं विकास क्षेत्र में कुल कितना है, तो 0.64% है। यह 2.71% के वैश्विक स्तर से बेहद कम है। देश में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित कराने के साथ ही शांति कायम रखने और सुरक्षा चाक चौबंद रखने के जरूरी ऊंचे लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। भारत वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका के लिए तैयार है। तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार के कारण भारत के मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, जिसे हम एफटीए बोलते हैं, बढ़ रहे हैं। प्रवासी भारतीय लगातार अधिक विदेशी धन भेज रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा तथा नए तकनीक विकास के कारण आर्थिक विकास को गति मिल रही है। चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मक के मद्देनजर भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत द्वारा 2023 में आयोजित गई G20 की सफल अध्यक्षता से नए आर्थिक लाभों की सिलसिला मिल रहा है। तो G20 की अध्यक्षता किसने किया था इस बार, तो भारत ने 2023 में। इस समय भारत जीडीपी के मद्देनजर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितनी दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से आगे कौन कौन से देश हैं, तो अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान है। कौन कौन से देश हैं, तो अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था से इसी साल 2024 में भारत अर्थव्यवस्था आगे निकल सकती है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने क्या करा है, तो अपनी तो वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है, तो क्रिसिल ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि भारत आर्थिक, वित्तीय तथा संरचनात्मक सुधारों के कारण वर्ष 2031 तक निम्न मध्यम से उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। कब, तो 2031 तक क्या होगा, क्रिसिल क्या कर रहा है, तो 2031 तक निम्न मध्यम से उच्च मध्यम आय वाले देश बन जाएगा और विकसित भारत
की डगर आगे बढ़ेगी। इन आधारों की बुनियाद के साथ भारत 2047 तक विकसित देश की संभावनाएं रखता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मकसद से देश के प्रमुख सरकारी विभागों ने अभी से अगले 5 साल के लिए विकास कार्यों की रूपरेखा बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इसमें खास तौर से कृषि, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिलाओं का उत्थान, गरीबी में कमी लाने, संतुलित क्षेत्रीय विकास, प्रभावी न्याय व्यवस्था, दुनिया में भारत की नई भूमिका जैसे विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रमुख विषय शामिल हैं। इन विभिन्न क्षेत्रों के विकास की लंबी अवधि की रणनीति से भारत द्वारा वर्ष 2047 तक क्या करना है, तो 30 लाख करोड़ डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संभावनाओं के बीच यह भी ध्यान देना होगा कि विकसित देश बनने की विभिन्न चुनौतियों का सामना करके सफलता प्राप्त की जाए। अब लगातार देश की जीडीपी बढ़ाने के साथ प्रति व्यक्ति आय और आम आदमी की खुशहाली पर ध्यान देना होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नई मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट में भारत 193 देशों में कितने स्थान पर है, तो 134वें स्थान पर है। किसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। और भारत 193 देशों में भारत की स्थिति क्या है, तो 134वें स्थान पर है। वही 2024 में जो खुशहाली रिपोर्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में क्या स्थान है भारत का, तो 143 देशों में कितना स्थान है, तो 126वां स्थान है। कितना स्थान है, तो 143 देशों में खुशहाली सूचकांक में क्या है, तो 143 देशों में भारत को 126वां स्थान दिया गया है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है। आगे है, हालांकि पिछले 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबों में बड़ी कमी आई है, लेकिन अब बकाया 15 करोड़ से अधिक गरीबों को नई मुस्कुराहट देने का जोरदार अभियान बढ़ाना होगा। कृषि, श्रमिक, भूमि और अन्य सुधारों की जरूरत बनी हुई है। जीडीपी के अनुपात में हमारा शोध एवं विकसित विकास क्षेत्र पर कुल व्यय 0.64% होता है। कितना फीसद है, तो 0.64% है। यह 2.71% के वैश्विक स्तर से में बेहद क्या है, तो कम है। देश में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित कराने के साथ ही शांति कायम रखने और सुरक्षा चाक चौबंद रखने के जरूरी उच्च लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। देश में 19 करोड़ से अधिक महिलाओं को सवैतनिक श्रम शक्ति में शामिल करने की रणनीति को अमलीजामा पहनाना होगा। क्या करना होगा, तो देश में 19 करोड़ से अधिक जो महिलाएं हैं उनको सवैतनिक श्रम शक्ति में शामिल करने की रणनीति में को अमलीजामा पहनाना होगा। हमारे शक्तिशाली सेवा क्षेत्र के जरिए विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना होगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के समक्ष दिखाई दे रहा है। चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचने में अवश्य कामयाब होगा। तो आज का लेख बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।